हाल ही में हमने केजरीवाल का इंटरव्यू देखा और उसमें उन्होंने ध्रुव राठी का जिक्र किया। अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अब इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें तो पहले ही पता था कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए वर्क करता है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस डॉक्यूमेंट्री को विंग वाले यूट्यूबर्स अपलोड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यानी कि उनके पास ध्रुव राठी का ही ऑप्शन था, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था उनकी डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसके साथ साथ उस इंटरव्यू में उन्होंने एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात की और शुभंकर मिश्रा ने उनसे कई क्रिटिकल क्वेश्चन किए और जिसका आंसर केजरीवाल ने विद कॉन्फिडेंस दिया। कुछ लोगों को उनकी एक चीज बुरी लगी, स्पेशली बीजेपी वोटर्स को। देखो, वो पहले नास्तिक थे और अब कई साल पहले से पाठ पूजा में बिलीव करते हैं। मैं जब आईआईटी में गया, आईआईटी के बाद साइंस बैकग्राउंड एंड वो जो एनवायरनमेंट था, उसके बाद मैं नास्तिक हो गया। 2010 के बाद जब मैंने जिस तरह से अन्ना आंदोलन को उठते हुए देखा, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छोटा सा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 1 साल में पार्टी बन गई, पार्टी सत्ता में आ गई, तब मुझे लगा कि कोई तो डिवाइन पावर है। इससे अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली बीजेपी वोटर्स को, और पहले भी प्रॉब्लम थी और जब वो नास्तिक थे तब भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग अभी इस चीज को पॉलिटिकल एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे एक चीज बताओ, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दोगे या फिर डेवलपमेंट और एजुकेशन के नाम पर वोट दोगे? आप बिजली फ्री के लिए वोट दोगे या फिर महंगाई के लिए वोट दोगे? और ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने खुद की तारीफ की हो, बल्कि उन्होंने खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट भी किया। जैसे कि उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई को लेकर वो फेल्ड रहे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ़ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ़ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ़ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। उसका कारण था, पहले 2-2.5 साल 3 साल कोरोना हो गया, और उसके बाद ये इस फर्जी केस के अंदर एक एक करके हमारे जो इंपॉर्टेंट सदस्य थे टीम के, एक एक करके इन्होंने जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए कि उनको जबरदस्ती जेल भेजा गया था। यमुना को लेकर मिश्रा ने केजरीवाल से क्वेश्चन पूछे कि क्या उन्होंने यमुना की सफाई के लिए 7,000 करोड़ खर्च कर दिए, और इस बात को केजरीवाल ने डिनाई कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है। बताओगे पैसे आप लोग के पास गए होंगे? नहीं, हमारी जेब में गए होंगे। वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। लेकिन आप कह रहे हो कि 7,000 करोड़ खा गए। मिश्रा ने कहा कि आप मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? तब केजरीवाल ने कहा कि आप ही करवा दो दोस्ती। पर आप लोग मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार प्लीज। आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए। एलजी साहब तो कह रहे थे कि आतिशी जी देखो कितना अच्छा काम कर रही है, दोस्ती कर ली उन्होंने। प्लीज करा दीजिए। वैसे ये इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग था। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की, और जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने टफ क्वेश्चन आप मोदी जी से नहीं पूछ सकते। केजरीवाल ने वो सब कुछ बताया जो कि उनके साथ जेल में गलत किया गया। वैसे सोचने वाली बात है, एक सिटिंग सीएम को उसी की जेल में डाल दिया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि अंग्रेजों के टाइम पर जेल से चिट्ठी लिखने की परमिशन थी, लेकिन आजाद भारत में जेल से चिट्ठी नहीं लिख सकते। अपने देश में इतना भी राइट नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर को जेल से चिट्ठी लिखने को दिया जाए। सारे चैनल्स केजरीवाल को करप्ट बताने में लगे हैं, और ये सारे चैनल्स गोदी मीडिया के हैं। और इस बात से मैं भी अग्री करता हूं कि टीवी चैनल्स भरोसे के लायक नहीं रहे, क्योंकि वो चैनल्स बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी की जीत के 3 कारण बताए। उन्होंने कहा कि एक बूथ पर 528 वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। अगर इतने ही वोट कटवाने थे तो ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? वहाँ 528 वोट कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई। सारे एग्जिस्ट करते हैं लोग, झूठे, मतलब 528 लोगों को दिखाई गए शिफ्ट कर रहे हैं। जब हमने वेरीफाई किया, सारे वही हैं। एक बूथ पे 13 में से 528 वोट कटवा दोगे तो चुनाव क्यों करवा रहे हो यार? चुनाव आयोग को, सारे आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को, दे आर अ शेम टू दिस कंट्री। इलेक्शन कमीशन इज अ ब्लॉट ऑन दिस कंट्री, ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। इसके बाद केजरीवाल कहते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन जनता के समर्थन से नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के समर्थन से जीते थे। अगर 11,000 हमारी वोट कटवा दी, क्या बचेगा उसके बाद? ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया, रुक गया दिल्ली के अंदर। हरियाणा भी ऐसे जीते, महाराष्ट्र भी ऐसे जीते हैं, इनके पास जन समर्थन नहीं है। जब केजरीवाल 2014 में अपने पीक टाइम पर थे, उनको लेकर लोगों के मन में अलग इमेज थी। जैसे कि मोदी को लेकर एक लहर थी, हर हर मोदी घर घर मोदी। लोगों के मन में ये थी कि एक चाय बेचने वाला पीएम कैसे बन सकता है, यानी कि उनको एक टैग दिया गया, चाय बेचने वाला। और ऐसे ही लोगों के मन में केजरीवाल के लिए इमेज थी कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जितने भी प्रोमिस केजरीवाल ने किए थे, और उनमें से मोस्टली चीजों पर वो खरे उतरे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, मोहल्ला क्लिनिक और बिजली और पानी फ्री। और इसीलिए उन्होंने दोबारा से इलेक्शन जीत लिया था। इस इलेक्शन में जिस स्मेल को बीजेपी मुद्दा बना रही है, वो आम आदमी पार्टी के लिए परमानेंट नहीं है, क्योंकि जो भी दिल्ली में सीएम की कुर्सी पर बैठता है
उसी के अंडर ये सी स्मेल हो जाता है। यानी कि बाई चांस गवर्नमेंट बदल गई तो उसके अंडर हो जाएगा ये सी स्मेल। बाकी सब चंगा था, लेकिन यमुना को लेकर केजरीवाल से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई।